Good morning to 8th class students. Beta, today we read some topics of chapter 1st in your science book. Today we read adding manure and fertilizers कि हम जब ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को तो उनका क्या बेनिफिट होगा, क्या उनकी डिसएडवांटेज होगी, तो हम इस चीज़ की बात करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग क्या है या फिर क्रॉप रोटेशन किसे बोलते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। देखिए बेटा यहाँ से, द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। कि जिन सब्सटेंसेस को आप सोइल में ऐड करते हो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। कि जिन सब्सटेंसेस को आप सोइल में ऐड करते हो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाए, उन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। जो इसमें मैन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस में आता है और जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। दैट मीन्स वो मैन मेड है, उनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ important to add manure and fertilizers to the soil because in some places the soil has less nutrients for crops because the farmer grow crops after a crop in the same field। अब ध्यान से समझिए बेटा इस लाइन का मीनिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। कई बार मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज एट सम प्लेसेस द सोइल हैज़ लेस न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप। कि किसी किसी जगह पर सोइल में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। बिकॉज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्योंकि जो किसान होता है, किसान एक फसल के बाद एक दूसरी फसल को ग्रो करता है जिसके कारण सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। The process of adding manure and fertilizers is called manuring। तो जिस प्रोसेस में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाएंगे इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, मैन्योरिंग। इफ़ द मैन्योरिंग इज़ नॉट डन ऑन द टाइम द रिजल्ट सीन ऑन वीक प्लांट। अगर मैन्योरिंग को टाइम पर ना किया जाए, अगर हम इसको सही टाइम पर नहीं करेंगे तो हम इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमें वीक प्लांट्स दिखाई देने लग जाते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखें हम। इसके बाद आता है कि मैन्योर आपको ऑब्टेन कहाँ से होगा। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ वी ऑब्टेन मैन्योर। देखें बेटा यहाँ से, मैन्योर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर हमें ऑब्टेन होता है जब प्लांट्स और एनिमल इनका वेस्ट जब डिकम्पोज होगा तब हमें मैन्योर ऑब्टेन होता है। मैन्योर को हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। The farmers dump plants and animal waste in the pits and allow it to decompose. This is done by certain organism। तो इसमें क्या है, किस तरह से मैन्योर की ग्रोइंग होगी। द फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो भी प्लांट का वेस्ट होगा या एनिमल का वेस्ट होगा उसे पिट्स में डंप किया जाता है। दैट मीन्स उसे गड्ढों में दबाया जाता है। एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और इनकी अच्छे से ब्रेकिंग होती है। दिस इज़ डन बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कि जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सोइल में वो इनकी अच्छे से इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। While fertilizers are rich in particular nutrition, it is produced in factories। और दूसरी तरफ अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें, बेटा यहाँ फर्टिलाइज़र्स की स्पेलिंग गलत है, आप इसको ठीक कर लेना। ये होती है FERTILIZERS।
यहाँ FAR की जगह FER करना है सबने। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, इसमें न्यूट्रिशन का अमाउंट हाई होता है और इसको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, but the fertilizers are used in less amount if it is used daily or after 2 days it makes the soil less fertile। देखिए बेटा क्या लिखा है, द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र मेक बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, कि अगर आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्रॉप की यील्ड बेटर मिलती है। दैट मीन्स फसल की जो पैदावार है वो अच्छी होती है। बट फर्टिलाइज़र्स आर यूज इन लेस अमाउंट, पर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ थोड़े कम अमाउंट में करते हैं। इफ़ इट यूज डेली और आफ्टर 2 days इट मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। इट इज़ यूज्ड आफ्टर 1 month और 2 month। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसको हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते, इसको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर में मिक्स हो जाता है और वाटर को पोल्यूटेड करता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट की बात करें हम। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए ध्यान से सभी बच्चे। The use of manure improve the soil texture as well as its water retaining capacity। अगर आप मैन्योर का यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव होता है। सॉइल टेक्सचर मतलब जो मिट्टी की बनावट है वो इससे इम्प्रूव होगी, एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और जो वाटर है वो रिटेन रहेगा, वाटर का भी यहाँ लॉस नहीं होता। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग the soil with nutrients is through crop rotation। This can be done by growing crops alternately। This help the replenishment of soil with nitrogen। ध्यान से पढ़िए बेटा इन लाइंस को। दूसरा मेथड क्या है सॉइल की रिप्लेनिशमेंट का? दैट मीन्स अगर उसमें आप न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना चाहते हो, न्यूट्रिएंट्स को फिल करना चाहते हो, तो ये हम क्रॉप रोटेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन को अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। आगे देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है कहाँ प्रेजेंट है? रूट्स के नोड्यूल्स में। और किसके रूट्स के? ये होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट, जिनके रूट्स के नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? राइजोबियम बैक्टीरिया। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करेंगे? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, ताकि उस नाइट्रोजन को बाद में यूज़ में लाया जा सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। तो देखिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है। क्रॉप रोटेशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ ए टेक्निक इन विच द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन एवरी अल्टरनेटिव सीजन। वो टेक्निक, वो प्रक्रिया जिसमें सेम क्रॉप को एवरी अल्टरनेटिव सीजन में बोया जाता है। मतलब एक सीज़न में बोया, दूसरे सीज़न में नहीं बोया, फिर तीसरे में, फिर तीसरे के बाद 5वें में। तो ये क्या होती है? अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सीरियल क्रॉप्स ड्रॉ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें, ये नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं सॉइल में से। द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। तो देखो बेटा इस एग्जांपल से आपको समझाने की क्या बात हो रही है। इसमें आपको बता रहा है कि आपने एक सीज़न में तो किसकी ग्रोइंग कर ली? सीरियल प्लांट्स की। तो जिस सीज़न में आप सीरियल प्लांट्स की ग्रोइंग करेंगे तो सीरियल प्लांट्स क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। अब सॉइल के पास नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट सीज़न में किसकी ग्रोइंग करेंगे? लिग्यूमिनस प्लांट की। बिकॉज जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है नोड्यूल्स, यानी कि जो
लिग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के नोड्यूल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो दोबारा से नाइट्रोजन फिल करने का काम करता है सॉइल में। वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूज़फुल फॉर्म में, जिसको प्लांट्स बाद में यूज़ करते हैं। सो इन द नेक्स्ट सीजन लिग्यूमिनस प्लांट आर सोन टू रिटर्न नाइट्रोजन टू द सोइल। सो फर्स्ट सीजन में आपने सीरियल क्रॉप की ग्रोइंग कर ली, सेकेंड सीजन में आप लिग्यूमिनस प्लांट की ग्रोइंग करते हो ताकि नाइट्रोजन की रिकवरी की जा सके सॉइल में, रिटर्न की जा सके नाइट्रोजन सॉइल को। In this way, cereals and leguminous plant are grown in alternative season, maintain fertility of soil। तो इसी तरीके से हम leguminous plant को और cereal plants को ग्रो कर सकते हैं अल्टरनेटिव सीजन्स में। तो इससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। सो बेटा मिक्स क्रॉपिंग को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आपकी जूम क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।